ये है क्लास 6 इंग्लिश रचना सागर लेसन नंबर 1। बीरबल्स विट ईसा हिट। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंट्रो में लिखा क्या है। इंट्रो में लिखा हुआ है कि अकबर जो थे मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने पूरी इंडिया पर 16वीं शताब्दी में राज किया था और वो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना योगदान आर्ट्स, आर्किटेक्चर और म्यूज़िक में दिया। ये भी कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। अकबर द ग्रेट इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी उन्हें इतनी नॉलेज थी, वो इतना तो जानते ही थे कि किसी के भी ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आर्ट्स को और लिटरेचर को। उनके 9 ज्वेलर्स, जिनको नवरत्न भी कहते हैं, वो थे कुछ उनमें से पोइट्स, कुछ म्यूजिशियन, कुछ एडवाइज़र जो कि अपनी राय देते हैं, और कुछ जिन्हें बहुत कुछ जानकारी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इनके नवरत्न थे। और उनमें से ही एक विटी बीरबल यानी एक चालाक बीरबल भी था, जो कि एक पोइट भी था और एक ऑथर भी था। बीरबल विट एंड विस्डम लीड द एम्पायर टू इनवाइट हिम टू बी पार्ट ऑफ रॉयल कोर्ट। अब बीरबल की जो चालाकी है और उसका जो दिमाग है, मतलब उसकी जो इंटेलिजेंट होने की वजह से इस साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में, उसको रॉयल कोर्ट में एक उपाधि दी गई। द एम्पायर आल्सो बेस्टोड अपॉन हिम टाइटल राजा। तो यहाँ पे जो एम्पायर है यानी मुगल शासक अकबर, उन्होंने ही इनको राजा या फिर बीरबल टाइटल दिया। बीर का मतलब होता है ब्रेन और बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो बीरबल इनका नाम दिया गया राजा के द्वारा। यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया हुआ है, सॉरी, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया हुआ है अकबर बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे डिलीशियस चीज़ों को, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को जो उनको स्वादिष्ट लगती थी। और उनमें से एक जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था वो था पान, जिनका नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ जाता था। जो कि बनाता थे शौकत अली, वहाँ के पान वाले थे वो पान बनाया करते थे उनके लिए। एक दिन की बात है, इट हैपन वन फॉर्चुनेट डे, एक दिन की बात है कि क्या हुआ, शौकत अली पान प्रिपेयर कर रहे थे, पर उन्होंने जो लाइम जो उस पान में लगाया जाता है वो ज़्यादा लगा दिया, जिससे कि वो जो लाइम है वो चूना ज़्यादा ही मोटा हो गया। अब जब राजा ने, जो राजा है एम्पायर, जो बादशाह है, उन्होंने जब उसका छोटी सी बाइट ली, छोटा सा टुकड़ा उसका खाया, तो उनकी जीभ जैसे ऐसे लगा जैसे उनकी जीभ पर आग लग गई हो। अब इतने गुस्से में जब उसे उन्होंने इस ऐसी चीज़ को खाने पर जब उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जलन हो रही है, तो उन्होंने गुस्से में शौकत अली को बुलाने के लिए कहा। अब उसी जब वो शौकत अली आया, तो उस समय जो बादशाह थे घूर कर शौकत अली को देख रहे थे और गुस्से में बोले कि तुम्हारी पान ने मेरी जीभ जला दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम एक इस सिटी के बेस्ट पान मेकर हो, कि तुम अच्छा, सबसे अच्छा पान बनाते हो, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम कितने केयरलेस हो, कितने लापरवाह हो। ये बात राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं। अब शौकत अली खान जो थे वो डर कर, जैसे कि एक पत्तियाँ हवा से हिलती है उस तरीके से कांपने लगे। बादशाह कहते हैं जाओ मेरे लिए एक बैग भर के लाओ, जिसमें पूरा वो बैग लाइम से यानी चूने से भरा हुआ होगा। रिलीव दैट ही was spared, शौकत अली नियर बाई शॉप दैट सोल्ड लाइम। अब शौकत अली के को जो है ऐसे लगा जैसे कि वो सजा से बच गया है, उसके जान में जान आई, और वो सोचने लगा, मतलब अब वो कहाँ पहुँच गया, शॉप पर पहुँच गया लाइम लेने के लिए, कि बादशाह ने उसे ये पनिशमेंट दी है कि उसे लाइम यानी चूना लाना है एक बैग भर की। ही डिड नॉट हैव द साइट हिंट ऑफ वाट अवेटिंग हिम, वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर, हैव यू स्टार्ट मेकिंग पिकल्स फॉर मिंटायर नेबरहुड आज द शॉपकीपर। यानी वहाँ पे जो दुकानदार था जिससे वो चूना खरीद रहा था, वो पूछ रहा था उससे, क्या तुम अब अचार बनाना शुरू कर दिया है अपने आसपास के लोगों के लिए। तो शौकत अली कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मुझे बादशाह अकबर ने मुझे आदेश दिया है, मैं बस उनके कमांड को फॉलो कर रहा हूँ।
तुम्हें ज़्यादा चिंता या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर महेश दास खड़े हुए थे जो सारी बातों को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने कहा, डोंट इवन थिंक ऑफ डिसोइंग दैट ऑर्डर। उनकी आदेश को ना मानने के लिए बिल्कुल भी मत सोचना। हु वाज ऑब्जर्विंग द एंटायर एपिसोड, मतलब जो महेश दास थे वो सारी बातें देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। वो कहते हैं, आई नो दैट यू हैव नॉट आस्क फॉर इट, यस आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं तुम्हें एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। अब वो राय क्या है? शौकत अली कहता है, ठीक है जल्दी बताओ कि क्या राय है। वो थोड़ी सी एक अजीब सी आवाज़ में बात कहता है। तो महेश दास जो कि बीरबल हैं, बीरबल का नाम ही महेश दास था, तो वो कहते हैं कि तुम्हें एक बिग बाउल, एक बड़े से कटोरी में घी भर के घी खाना चाहिए रॉयल कोर्ट जाने से पहले, मतलब महल जाने से पहले एक बाउल जो प्योर घी से भरा हुआ हो उसको ले लेना चाहिए। यू हैव नो नोटिस माई पोट बेली हैव यू सेड शौकत। शौकत कहती हैं, क्या तुम मेरे बड़े से पेट को नहीं देख रहे जिसमें बेली निकला हुआ है, यानी पेट बाहर निकला हुआ है। ऐसे समय में मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं एक बूंद भी घी का खाऊं, और तुम बाउल को पूरे एक कटोरे भर के घी खाने की बात कह रहे हो। तो शॉपकीपर सडनली बोलता है कि तुम्हें कभी भी महेश दास की एडवाइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनका हर बात में कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो इस बात पर उन्हें चिंता होने लगती है शौकत अली को, और वो लाइम के पैसे देकर फिर डायरेक्ट अपने मतलब तेज तेज भागते हुए शॉप से निकल जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। अपनी वाइफ से कहते हैं कि उसे एक कटोरा भरकर घी चाहिए। तो वो जो उनकी वाइफ होती है वो सोचती है क्या इन्हें इतनी भूख लगी है, पर जब वो अपने हस्बैंड का फेस देखती हैं तो वो सोचती हैं कि उनसे कोई और क्वेश्चन ना किया जाए। तो वो सारे घी को एक बाउल में, एक कटोरे में भर देती है और कहती है ये है वो। इट वॉज इंडीड शॉकिंग टू सी शौकत अली गल्प इट ऑल डाउन एट वन गो। वो देखकर बहुत ही चौंक जाती है कि शौकत अली ने उस पूरे कटोरे को भरा हुआ जो घी है उसको घटक लिया है, मतलब उसको पी लिया है पूरे को। वो शौक में रह गई, हैरान रह गई ये देखकर। फिर शौकत अली क्या क्या करता है, जिस बैग को वो भर के लाया था लाइम को, उसको उठाता है और दौड़ कर जाने लगता है महल की तरफ। जब महल वो पहुंचता है तो वो उस चूने के भरे हुए बैग को राजा के सामने रख देता है। तो राजा जो है, जो बादशाह है, वो अपने गार्ड को, अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि शौकत अली को लेके आओ, मतलब शौकत अली खान के लिए बुलाते हैं उसे। तो राजा बोलते हैं कि अपने जो भी सैनिक होते हैं उनसे कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि शौकत अली को ये पूरा जितना भी चूना ये लाया है वो सब कुछ खाना है। तो शौकत अली जो खान है वो डर कर आंसुओं में, मतलब डर कर रोने लगते हैं, कि वो कहते हैं कि मुझ पर दया कीजिए, अगर मैं इतना सारा खाऊंगा लाइम तो मैं मर जाऊंगा। ये बात कहकर वो बादशाह से कहते हैं। बादशाह कहते हैं ये तुम्हें ये डिज़र्व है, तुम्हें तुम्हें तो ये पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, तुमने जो काम किया है उसके लिए ये पनिशमेंट ज़रूरी है। और ये इस बात को कहकर वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो गार्ड जो हैं उसको खींच कर लेकर जा रहे हैं शौकत अली खान को, और वो भी बहुत ही दुखी महसूस कर रहे हैं उस ऐसे हेल्पलेस मैन को, मैन के लिए। अब वो कहते हैं स्टार्ट ईटिंग। उनमें से एक सैनिक कहता है खाना शुरू करो। शौकत अली अब खाना शुरू करते हैं। हिज स्टोमच इन अ पेन, मतलब उसके जो पेट है उसमें खाने की वजह से दर्द होना भी लगता है। वो थोड़ा बीमार भी महसूस करने लगता है। उसके दांतों में दर्द होने लगता है, दांत खट्टे लगने लगते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, जैसे दांतों में कुछ लग रहा है तो जलन महसूस होने लगी। तो इस तरीके से होता है। तब वह फिर कुछ समय बाद जो बादशाह हैं वो वापस आते हैं अपने महल में, और जहाँ पर उसे ले जाया गया था शौकत अली खान को, वो देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बिलीव ही नहीं कर पाते अपनी आंखों पर कि शौकत अली खान बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। बादशाह पूछते हैं क्या इसने पूरा लाइम खा लिया? तो सैनिक जवाब देते हैं यस योर मास्टर, इसने सारा जो लाइम था वो खा लिया है। फिर भी ये सही कैसे है? ये बात वो शौकत अली खान से पूछते हैं कि तुम सही कैसे हो इतना लाइम खाने पर? तो शौकत अली खान जवाब देते हैं कि मैंने यहाँ पर आने से पहले एक बाउल, एक कटोरा घी खाया था।
महल में आने से, पर इस समय भी वो उठने में थोड़ा कमज़ोर था। अब वो कहते हैं कि तुम तो इतने ज़्यादा चालाक मुझे लगते नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में इतना ये आइडिया कैसे आ सकता है? ये आइडिया ज़रूर तुम्हें किसी और ने दिया होगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये तो आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो बताते हैं कि मुझे उस शो पर महेश दास मिले थे, एक यंग आदमी थे जिनका नाम था महेश दास, उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया था। तो जो बादशाह है वो कहते हैं महेश दास, मतलब तुम्हारा मतलब है बीरबल, महेश दास वही बीरबल, उसने तुम्हें ये बात बताई? ऐसे महेश दास और बीरबल का मतलब बीरबल का नाम सुनते ही वो, तो उनकी जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है, वो धीमी आवाज़ में सॉफ्ट आवाज़ में बोलने लगती है। शौकत अली बताता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे राजमहल जाने से पहले एक कटोरा घी खा लेना चाहिए, और ये बात मैं कन्फेस करता हूँ, मैं मानता हूँ। यू ओवे योर लाइफ टू बीरबल, गो एंड फाइंड हिम नाउ सेट द एम्पेरियर। यानी बादशाह कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बीरबल की है, कि बीरबल ने तुम्हें बचाया है, जाओ उन्हें ढूंढ कर लेके आओ। शौकत अली खान, जो शौकत अली थी, वो कुछ समय बाद फिर से वापस आते हैं महेशदास को लेकर। द यंग मैन बोर्ड एंड वेटेड फॉर द एम्पायर टू स्पीक। वो यंग मैन जो था महेशदास, उनके बादशाह के सामने झुकते हैं और इंतज़ार करते हैं कि बादशाह कुछ बोलेंगे। बादशाह बोलते हैं, बीरबल डिड यू टेल द व्रेच टू ड्रिंक दैट बाउल ऑफ घी, क्या तुमने ही इस बादशाह को मतलब इसको शौकत अली खान को बताया है था कि तुम्हें एक कटोरा घी खा लेना चाहिए? तो बीरबल कहता है, यस योर मैजेस्टी, हाँ मैंने ही बताया, मैंने ही कहा था इसे ये खाने के लिए। फिर वह बताता है, समथिंग दैट कुड करोड द लाइनिंग ऑफ स्टोमच, वो बताता है कि अगर पेट में कुछ गड़बड़ हो तो ऐसे समय में इन चीज़ों को ही खा लेना चाहिए जिससे कि वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट वो कहता है, बादशाह कहते हैं, बादशाह जो हैं बीरबल की तरफ थोड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, जो बीरबल है वो कहता है फिर, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, तो बादशाह जी मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये, अब वो क्या कहते हैं, हैड इट नॉट बीन फॉर बाउल ऑफ घी द पुअर मैन वुड बी डेड फायर नाउ। अगर मैं उसे घी खाने के लिए नहीं बताता ये गरीब आदमी मर जाता। फिर बादशाह कहते हैं कि तो इसे तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो गुस्से से कहते हैं, इसने मेरी जीभ जला दी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा पान बनाने की जिससे मेरी जीभ जल गई। फिर बार बीरबल कहते हैं कि इस बेचारे को माफ़ कर दीजिए, वो दोबारा से ऐसे नहीं करेगा, और ये सिटी का बेस्ट पान वाला है, कि ये सबसे बढ़िया पान बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये चला जाता है तो हम इसका सब्स्टिट्यूट कैसे ढूंढेंगे, यानी इसकी जगह किसको देंगे जो पान बना सके। तो शौकत अली खान जो है झुकता है बादशाह के सामने माफ़ी मांगने के लिए। तो वो अपना जब सिर झुकाता है तो वो अपने जो हेड है वो नीचे तक नहीं झुका पाता, क्योंकि उसका जो पेट है, बैली जो पेट निकला हुआ है, उसकी वजह से वो ज़्यादा सिर नहीं झुका पाता। तो बादशाह जो है इस चीज़ को देख लेते हैं, वो कहते हैं, आई शुड हैव आस्क यू टू टच द ग्राउंड विथ योर फोर हेड इंस्टेड। मुझे लगता है कि तुम्हें तो तुम्हारी सजा ये होनी चाहिए, तुम्हें अपना सिर जो है नीचे तक झुकाना है और ग्राउंड को टच करना है। दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी पनिशमेंट होगी। Sokat, are you standing there for? What are you standing there for? Go make pan for us. I am dying for one. Do you know anything to stay with the say that the Birbal. फिर यहाँ पे बादशाह कहते हैं, इतनी बात कहने के बाद वो कहते हैं, अब तुम यहाँ पे खड़े क्यों, मतलब वो माफ़ कर देते हैं अब शौकत अली खान को, और कह रहे हैं कि अब तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ हमारे लिए पान बना कर लेकर आओ। और बीरबल, आपको भी कुछ कहना है? तो बीरबल कहते हैं, नो सर, मुझे कुछ नहीं कहना, हमारी बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। बादशाह का ये चैप्टर था जो भी अकबर का। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।